जिन दर्जियों ने कर्जे देने होते हैं लोगों से कहते हैं बस मुहर्रम आ रहा है मैं उतार दूं। कोई ऐसी तैयारी मुहर्रम की, चाहे औरतें हो चाहे मर्द हो, गम से हटाकर एक लज्जत का एहसास दे, वो तैयारी शैतान का वसवसा है। उसका इमाम हुसैन के करबला की मुहर्रम की तैयारी से कोई ताल्लुक। बाज लोगों को मैं जानता हूं वो मुहर्रम शुरू करने के लिए भी पार्लर में जाते हैं कि कपड़े अगर ब्लैक हो तो रंग मेरा खूब वाइट हो, चमके बीच में से। ऐसे अफराद भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। आपके सामने है, बहुत माजरत से ये बात अर्ज करूं लेकिन तवज्जो जरूरी है। मुहर्रम की वो जिसे तैयारी कहते हैं ना, तैयारी से क्या मुराद? कपड़े काले पहनने हैं, पहले लेके 3-4 दफा पहन। मुहर्रम में किसी नई चीज का एहसास एक मजा देता है, इंसान की फितरत है। नया कपड़ा जब पहनता है ना, एक दफा देखता है न्यू पहना, पुराने की तरफ तवज्जो नहीं होती। मुहर्रम में जो पहनना है उसे पहले पहन के पुराना कर दे, ताकि जब मुहर्रम में पहने तो ये कपड़ा भी आपकी तवज्जो इमाम और इमाम की करबला की तरफ से ना हटाए, उधर ही तवज्जो। कोई ऐसी तैयारी मुहर्रम की, चाहे औरतें हो चाहे मर्द हो, कोई ऐसी चीज जो आपकी तवज्जो अपनी तरफ कराए करबला से हटाकर, गम से हटाकर एक लज्जत का एहसास दे, वो तैयारी शैतान का वसवसा है। उसका इमाम हुसैन के करबला की मुहर्रम की तैयारी से कोई ताल्लुक नहीं। दर्जी खुशियां मना रहे होते, जिन दर्जियों ने कर्जे देने होते हैं लोगों से कहते हैं बस मुहर्रम आ रहा है मैं उतार दूं। या ईद का कारा करते हैं, वादा करते हैं, या मुहर्रम का वादा करते। क्यों? पहले सिलवा लो, पुराना कर लो, मामूली कपड़ा पहन, वरना कुछ अरसे के बाद आप मॉडलिंग देखेंगे। कुछ नमूने आपने देखे भी होंगे मुहर्रम में, लौनों के इश्तिहार खवातीन के जरिए से, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता जमाना आ जाएगा कि ये खबीस फिर जुलजनाओं के साथ फोटो खिंचवाएंगे काले कपड़ों की, ताकि अपना ब्रांड बेच सके। तवज्जो फरमा रहे? ये जमाना बैद नहीं है अगर कौम शऊर से काम न ले तो, करीब है। हर एक अज़ादार हर ऐसी चीज को खुद से दूर करे जिसमें कोई दुनियावी लज्जत का एहसास, कोई मजे का एहसास, कोई खुशी का एहसास, कोई तकब्बुर का एहसास। हर चीज हमारे जाहिरी वजूद से, हमारे बदन से लेकर, हमारे अंदाज से लेकर, हमारे लिबास तक, हर चीज देखने वाले को बताए कि इसके घर में कोई गम। तवज्जो फरमा रहे? आयतुल्लाह सिस्तानी के मैं मुहर्रम की नसीहतें पढ़ रहा था एक जगह पर, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जब मुहर्रम आए तो कोशिश करे हर मोमिन कि ये अपने अंदर ये कैफियत पैदा करने की जितनी कर सके कि ये जो इतनी जाने एक ही घराने में चली गई एक ही दिन में, ये मेरे घर में हो गया। हम तो एक फौतगी भी नहीं बर्दाश्त करते। तो जो फरमा रहे, एक फौतगी। और अगर कोई जवान घर में फौत हो जाए, नौजवान फौत हो जाए अचानक, क्या हालत होती है? उसके बाप की हालत देखा करें, उसकी माँ की हालत देखा करें, उसके बहन भाइयों की हालत देखा करें। तो बहरहाल अपने आप को उस जगह पे लेके जाए, वरना आहिस्ता आहिस्ता बाज लोगों का कारोबार है, बाज मजीद का कारोबार ये मुहर्रम बन जाएगा।